हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी ऐप पे ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके से एक लिस्ट रेंडर करी थी। अब देखते हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग अपनी डिटेल स्क्रीन पे कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसी नेविगेशन फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं बिना नेविगेशन फ्रेमवर्क के ये चीज़ हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक स्टेट का वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसमें मैं ये मेंटेन करूँगा कि मैं अभी करंटली कौन से पेज पे हूँ। तो उसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि मुझे लिस्टिंग पेज पे जाना है या डिटेल पेज पे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इनम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इनम डिफाइन करूँगा पेजेस के नाम से। तो जितने भी मेरे पेजेस होंगे उसको मैं इसके अंदर लिस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेजेस हैं, एक लिस्टिंग के नाम से और एक हमारा डिटेल पेज है। अब जितना भी डेटा मैनेजमेंट का काम है वो हम इस क्लास के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट डिफाइन करता हूँ, वेर करंट पेज, और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी तो हमारे को इनिशियली जो पेज दिखाना है वो वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इनिशियली लिस्टिंग दिखानी है। तो इस पेजेस के अंदर, मतलब ये हमारा इनम है, इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू है लिस्टिंग के नाम से। तो ये हमारा करंट पेज हो गया। तो इस तरीके से मैंने एक स्टेट डिफाइन करी है। अब इस स्टेट को चेंज करने के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा कि आप लिस्टिंग पे हैं तो आप डिटेल स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, आप डिटेल स्क्रीन से बैक बटन प्रेस करेंगे तो आप लिस्टिंग पेज पे आ जाएंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्विच पेजेस के नाम से, और सिंपली यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर हमारे करंट पेज की जो वैल्यू है वो अगर हमारे इस पेजेस डॉट लिस्टिंग के बराबर है तो हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं अपने डिटेल पेज पे। तो मैं इस करंट पेज की जो वैल्यू है उसको रीसेट कर दूंगा पेजेस डॉट डिटेल से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन डिफाइन करूँगा कि भैया मेरी करंट पेज की जो वैल्यू है उसको लिस्टिंग ही सेट कर दो। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया है कि अगर आप लिस्टिंग पेज पे हो तो आप डिटेल पेज पे जाना चाहते हो, और अगर आप डिटेल पेज पे हो वहाँ से बैक बटन प्रेस करते हो तो आप लिस्टिंग पेज पे आना चाहते हो। तो इस करंट पेज के अंदर हमारी स्टेट मेंटेन होगी कि अभी आप करंटली कौन से पेज पे हो। तो देखते हैं इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो वापस मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ। अब इस ऐप कंपोजेबल के अंदर हमने एक कंडीशन लिखी थी कि अगर हमारा डेटा जो है वो लोड हो चुका है तो सिंपली हमने क्या किया था, यहाँ पे अपनी लिस्ट रेंडर कर दी थी। बट यहाँ पे अब हमें एक और चेक लगाना होगा कि भैया हमारा करंट पेज कौन सा है। अगर हमारा करंट पेज लिस्टिंग वाला है तो लिस्टिंग रेंडर करो, अगर हमारा करंट पेज डिटेल वाला है तो हमें डिटेल रेंडर करनी है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक और कंडीशन ऐड करूँगा कि अगर हमारे इस डेटा मैनेजर के अंदर ये जो हमारी करंट पेज वाली प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू अगर पेजेस डॉट लिस्टिंग है तो यहाँ पे हम लोग ये लिस्ट रेंडर करेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन ऐड करूँगा कि अगर ऐसा नहीं है तो हमारी कोड डिटेल रेंडर कर दो। अब यहाँ पे मुझे कोड पास करना है कि भैया आपने कौन से कोड पे क्लिक किया था उसी की डिटेल में रेंडर करूँगा। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अपने इस डेटा मैनेजर वाली क्लास के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं करंट कोड के नाम से, और ये हमारा एक कोड स्टोर करेगा, जो भी हमारा करंट कोड होगा उसको हैंडल कर रहा होगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको नलेबल डिफाइन कर देता हूँ और इसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर हम लोग वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कंपोजेबल कॉल किया जो हमारे लिए लिस्ट रेंडर कर रहा था। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो हमने एक ऑन क्लिक भी डिफाइन किया है कि इसके क्लिक पे होगा क्या, मतलब कोई भी आइटम के क्लिक पे आपको क्या फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करानी है वो हमने इस ऑन क्लिक के थ्रू हैंडल करी थी। वो ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। तो इंस्टीड ऑफ पासिंग दिस लैम्डा, इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। हम लोग डायरेक्टली जो हमारे पास फंक्शन आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी को आगे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पास कर देता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे पास करी है, मतलब जो भी फंक्शन आपने यहाँ से पास किया है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज़ की हुई है। इसको भी यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लिक, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस लिस्ट आइटम के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में क्लिक होना चाहिए, तो वो ये यहाँ पे हो रहा है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, जो कि हमारा एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस जगह पे हमारी क्लिक की हैंडलिंग हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये करंट कोड है जिस पे क्लिक हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना कोड पास कर दूंगा जिससे हम लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। अब इस ऑन क्लिक के अंदर हम लोग कोड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ से हम लोग कोड पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अपना ये वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ मुझे अपने दूसरे कंपोजेबल में भी करनी पड़ेगी। तो वापस जाते हैं कोड लिस्ट पे, और यहाँ पे मुझे अपना कोड पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली कोड लिस्ट स्क्रीन पे भी यही होगा। तो यहाँ पे मैं अपना कोड पास कर देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम लोग कोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो हमें रिटर्न करेगा यूनिट। तो हमें यहाँ पे जो पैरामीटर पास करना है, मतलब इस ऑन क्लिक के अंदर जो पैरामीटर पास करना है, वो कुछ इस तरीके से एक फंक्शन पास करना है कि वो कोड एक्सेप्ट कर रहा हो और आपको यूनिट रिटर्न कर रहा हो। तो वही चीज़ हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कोड वाला पैरामीटर ऐड हो चुका है। तो जिस भी कोड पे क्लिक हुआ होगा वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इस डेटा मैनेजर का ये जो स्विच पेजेस वाला मेथड है उसको कॉल कर दूंगा,
और इसके अंदर ये कोड पास कर दूंगा कि भैया मेरा स्विच कर दो पेज, और मैं आपको करंट कोड पास कर रहा हूँ, वो अपने यहाँ सेट करा लेना। तो इस स्विच पेजेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कोड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी हमारा नलेबल टाइप का होगा। और जैसे ही हम लोग इस लिस्टिंग वाले पेज से डिटेल पेज पे जाएंगे तो ये जो हमारे पास कोड आया है उसको यहाँ पे सेट करा देंगे, मतलब इस करंट कोड पे सेट करा देंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिटेल पेज पे रीडायरेक्ट करने से पहले ये जो हमारे पास करंट कोड वाली वैल्यू है उसको इस कोड से इनिशियलाइज कर दूँगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो वापस मेन एक्टिविटी पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे कोड पास करना है वो हमारे इस डेटा मैनेजर वाली क्लास के अंदर ही है, तो यहाँ पे मैं इसमें करंट कोड पास कर दूँगा। अब यहाँ पे ये मुझको एरर दे रहा है क्योंकि हमारा नलेबल टाइप का है। तो सिंपली इसको रैप कर देंगे लेट से कि अगर मेरे पास यहाँ पे करंट कोड है तभी हमारा ये डिटेल रेंडर होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। तो देखते हैं चलता है या नहीं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये डिटेल पेज रेंडर हो चुका है, और जिस कोड पे मैंने क्लिक किया था वही रेंडर हो रहा है यहाँ पे। तो दोबारा से लॉन्च करते हैं इसको। तो इस बार इस कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोड रेंडर हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बट अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, एक बार इसका फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया था, एक कोड लिस्ट स्क्रीन नाम का एक कंपोजेबल डिफाइन किया है। इस कंपोजेबल के अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट रेंडर करी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, ये आइटम रेंडर करी है। तो अगर इसके अंदर जाते हैं तो ये हमारे कोड की आइटम है जो हमारे लिस्ट के अंदर रेंडर हो रही है। उस पर मैंने ये क्लिकेबल ऐड किया है कि जब भी इस आइटम पे क्लिक हो ना तो मेरे इस फंक्शन को कॉल कर देना। ये फंक्शन कहाँ से मिला है हमें, ये हमारे को पैरामीटर के अंदर मिला है। अब इस ऑन क्लिक के अंदर मैंने ये कोड भी पास किया है कि भैया जिस भी कोड पे क्लिक होगा वो मुझे इनपुट में चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो भी आपने इस पैरामीटर के अंदर पास किया होगा उस फंक्शन को कॉल करेगा। अब क्योंकि इसका टाइप जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसमें कोड भी पास करोगे, तो आपने यहाँ से कोड पास कर दिया। जो भी आपका करंट कोड था जिस पे क्लिक हुआ है वो आप यहाँ से पास कर दोगे। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये हमारे को पेरेंट से मिल रही है, मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारे पेरेंट पे डिफाइन है। तो यही स्टेट होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने इवेंट्स जो है वो नीचे से ऊपर पास करते हो। अब ये जो इवेंट हुआ है हमारा, ये चाइल्ड कंपोजेबल पे हुआ है, तो आप उसको पास कर रहे हो उसके पेरेंट पे। तो इस कोड लिस्ट आइटम से उसको जो वैल्यू यहाँ पे मिली होगी वही उसने यहाँ पे पास कर दी। कोड लिस्ट स्क्रीन पे जो वैल्यू मिली थी वही उसने यहाँ पे पास कर दी, तो वो हमारी मेन एक्टिविटी से आ रही है। तो यहाँ से हमने ये फंक्शन पास किया है जिसमें हमारे को ये कोड वाला इनपुट मिल रहा है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है और यही फंक्शन हमारे सारे कंपोजेबल्स में पास हो रहा है, मतलब इसके जो चाइल्ड कंपोजेबल्स हैं उसमें पास हो रहा है कि भैया इवेंट तो नीचे वाले कंपोजेबल में होगा बट उसकी जो हैंडलिंग है वो यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट होस्टिंग करते हैं। इवेंट्स जो है हमारे वो नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा इवेंट हुआ है आइटम पे, बट उसकी हैंडलिंग हम लोग अपनी एक्टिविटी पे कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे हमारे पास डेटा है जिसको हमें चेंज करना है। तो जितना भी डेटा होता है मेरा वो हम लोग टॉप कंपोजेबल्स पे डिफाइन करते हैं, और उस डेटा को चेंज करने के लिए जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हम लोग अपने कंपोजेबल्स को पास करते हैं कि भैया जब भी आपको इस डेटा में चेंज करना होगा ना तो हमारे इन फंक्शंस को कॉल कर लेना। तो वही फंक्शन मैंने यहाँ से पास किया है जो हमारे डेटा को चेंज कर रहा है। डेटा को कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ से मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया जो हमारी स्टेट को चेंज करेगा। यहाँ पे हम लोग अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं कि भैया लिस्टिंग से डिटेल पेज पे पहुँच जाओ। तो यहाँ से हमने डेटा चेंज किया जो कि हमारी स्टेट है। जैसे ये स्टेट अपडेट होगी तो दोबारा से रिकॉम्पोजिशन होगा। तो आई होप आपको ये फ्लो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चल रहा है। जो कोड मेरे पास आया है उसको मैंने करंट कोड में असाइन किया क्योंकि मुझे डिटेल रेंडर करनी है। तो इसी कोड की मुझे डिटेल रेंडर करनी थी, तो इससे पहले मैंने इसको सेट करा दिया और इसी के बेसिस पे मैंने अपनी डिटेल स्क्रीन रेंडर कराई है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चेंज करते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं अगर बैक बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ऐप क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग वाली स्क्रीन आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैक बटन की हैंडलिंग करनी होगी। अब ये जो बैक बटन की हैंडलिंग है ये मुझे अपनी डिटेल स्क्रीन पे करनी होगी, क्योंकि डिटेल स्क्रीन पे आप बैक बटन दबाओगे तब आप लिस्टिंग स्क्रीन पे पहुँचोगे। तो अपनी डिटेल स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ पे अपनी बैक बटन की हैंडलिंग करते हैं। तो ये जो बैक बटन की हैंडलिंग होती है उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इफेक्ट हैंडलर्स का। उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं कि अगर मुझे बैक बटन को हैंडल करना है तो वो कैसे करूँगा। तो बैक बटन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे बैक हैंडलर के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, डेटा मैनेजर को कॉल करूँगा और उसका ये फंक्शन कॉल कर दूँगा स्विच पेजेस। तो सिंपली यहाँ पे मैं नल पास कर दूँगा। तो अगर मैं स्विच पेजेस के अंदर जाता हूँ तो इस समय जो हमारा करंट पेज होगा उसकी वैल्यू होगी डिटेल पेज। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर हमारी लिस्टिंग पेज नहीं है तो हम लोग उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं लिस्टिंग पेज पे।
तो इस तरीके से हम लोग अपनी बैक बटन की हैंडलिंग करेंगे। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बैक बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग लिस्टिंग स्क्रीन पे पहुँच चुके हैं। दोबारा से क्लिक करते हैं इस पर, दोबारा से बैक बटन प्रेस करता हूँ तो दोबारा से हम लोग लिस्टिंग स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक की हैंडलिंग करी है। तो ये था हमारा इस ऐप के बारे में। ऑल्दो छोटी सी ऐप है बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करी हैं। तो कंपोज की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूड है, अभी इसमें और भी चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी